हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आरके स्टडी पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक जो होगा दमदार होगा, जिस टॉपिक का नाम है विटामिन। और इस टॉपिक से आपका जो है कोई भी एग्जाम में एक सवाल 100% देखने को मिलेगा मिलेगा दोस्तों। चाहे वह एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, जीडी या रेलवे या झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, सभी में आपको विटामिन से एक प्रश्न देखने को मिलेगा। पूछ देगा कि विटामिन का खोज कौन किया था, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन कौन सा विटामिन वर्षा में घुलनशील होता है और कौन सा विटामिन पानी में होता है। तो देखेंगे दोस्तों। तो विटामिन सबसे पहले याद रखिएगा कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है और जो है शरीर में विटामिन का काम होता है सुरक्षा प्रदान करना, और दूसरा काम होता है विटामिन का खाना पचाना। तो हम लोग लिखते जाएंगे और एक एक पॉइंट करके देखते जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले विटामिन विटामिन जो होता है एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। तो दोस्तों, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डायरेक्ट याद रखिएगा इस पॉइंट को। एक कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक कंपाउंड होता है। विटामिन जो होता है इसका काम है दोस्तों, कार्य तो खाना पचाना, जिसको उपापचयी दर भी बोल सकते हैं, उपापचयी दर को नियंत्रण रखना। और दूसरा काम है दोस्तों इसी में शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। याद रखिएगा दोस्तों, यह मुख्य दो कार्य होती है विटामिन का। अब देखेंगे कि विटामिन का खोज कौन किए हैं। तो विटामिन की खोज तो एक साइंटिस्ट नाम है जिनका हॉपकिंस। दोस्तों, हॉपकिंस ने विटामिन का खोज किए थे। और विटामिन शब्द जो है विटामिन शब्द जो है फंक ने दिए थे। याद रखिएगा दोनों साइंटिस्ट का नाम। तो याद करने के लिए थोड़ा सा हम ट्रिक भी बता देते हैं ताकि लंबे समय तक याद रहेगा दोस्तों। तो अधिकतर जो आज तक जो है अभी नया नया बुक में आपको देखने को मिलेगा, इससे प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है, पूछा भी जाता है। ये आपको हॉपकिंस का नाम जो है पुराने बुक में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो विटामिन की खोज सबसे पहले होप मतलब एक इंग्लिश वर्ड भी याद रखिएगा, होप मतलब आशा है। तो होप आशा है कि विटामिन कोई भी लेता होगा। याद रखिएगा दोस्तों, आशा है मतलब होप है कि विटामिन हर कोई लेता है। तो हॉपकिंस हो गया। और उसी तरह अगर विटामिन शब्द को याद करेंगे ट्रिक से, तो विटामिन की गोली को फांक जाना है, मतलब फंक। विटामिन की गोली को क्या करना है, फांक जाना है, फंक। तो याद रखिएगा। और ज्यादातर अभी नया बुक में जो है यही क्वेश्चन इसी से आता है कि विटामिन शब्द जो है विटामिन की खोज फंक ने किए थे। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, दो प्रकार के, पहला जो होता है, पहला वसा में घुलनशील और एक होता है जल में घुलनशील। तो देखिएगा दोस्तों, एक एक करके देखेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। दोस्तों, एक लाइन में अगर याद रखेंगे तो वसा का मतलब होता है वसा का मतलब होता है घी हो गया, तेल हो गया। तो इस तरह का वसा जो है, वसा में घुलने वाला विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। मतलब एक लाइन में बोलेंगे कीड़ा जो है वसा में घुलता है। और जल में घुलनशील अगर देखेंगे तो विटामिन बी और सी। मतलब आप कैसे रखेंगे इसको दोस्तों। तो जल मतलब पानी, तो जल में यानी पानी में, बीसी मतलब भैंस गई पानी में। ट्रिक लगाइएगा कि भैंस गई पानी में। याद रखिएगा बीसी जो है
पानी में घुलता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आज का टॉपिक में पढ़ेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन जो है कीड़ा। तो विटामिन के, ई और डी और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, इस विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है, तो एक एक करके देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, नोट भी करते जाइएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है आपका हो जाएगा विटामिन के, ई, डी, ए, कीड़ा। तो देखिए एक एक करके हम लोग देखेंगे कि के का रासायनिक नाम क्या होता है, इससे कौन सा बीमारी होता है, और सारा चीज देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे हम लोग विटामिन, विटामिन, और इधर हम लोग लिखेंगे विटामिन और इधर रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, और इधर हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि विटामिन की कमी से होने वाली रोग, विटामिन के कमी से होने वाले रोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, रासायनिक नाम कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और विटामिन के कमी से होने वाला रोग भी देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे विटामिन के का। तो विटामिन के, और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। और इसका अगर अन्य नाम देखिएगा, अन्य नाम, तो अन्य नाम भी होता है दोस्तों हेमोफेलिक, हेमोफेलिक। याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखने के लिए थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। के मतलब बोलेंगे कौन फैल हुआ, के कौन फैल हुआ, फाइलो, के फैल हुआ, तो बोलेंगे हेमोफेलिक मतलब हम भी फैल हुए। इस तरह ट्रिक से याद रखिएगा, के फैल हुआ, हम भी फैल हुए, तो याद रह जाएगा दोस्तों। अब देखिए विटामिन के का कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है, तो रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का ना, रक्त का थक्का ना जमना। दोस्तों रक्त का थक्का होना बहुत जरूरी है आपके शरीर के लिए, क्योंकि अगर कहीं भी एक्सीडेंट होती है और रक्त पूरा बाहर निकल जाता है तो दिक्कत भी होता है दोस्तों। इसलिए विटामिन के भरपूर मात्रा में होना चाहिए ताकि क्षण भर में जो है चोट लगा हुआ जगह पे रक्त जम जाए। तो रक्त का थक्का ना जमने का कारण जो होता है विटामिन के का कमी होता है। अगला है दोस्तों, अगला है विटामिन ई, विटामिन ई। आप देखेंगे विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो टोकोफेरोल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। अन्य नाम अगर देखिएगा, अन्य रासायनिक नाम, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन। इसका एक और नाम है दोस्तों झुर्री रहित विटामिन, झुर्री रहित विटामिन। तो बहुत बार पूछा गया, झुर्री रहित विटामिन का मतलब होता है कि चेहरे पे जो है हमेशा चेहरा जो है साफ नहीं दिखेगा, चेहरे पे मंझार दिखेगा दोस्तों। और ब्यूटी विटामिन का मतलब होता है कि विटामिन अगर ई अच्छा है तो आपका जो है सुंदरता देखने को अच्छा मिलेगा। ब्यूटी मतलब सुंदरता ही बहुत अच्छा से देखने को मिलेगा दोस्तों। तो टोकोफेरोल, ब्यूटी विटामिन और झुर्री रहित विटामिन, ये तीनों जो है रासायनिक नाम है विटामिन ई का। आप देखेंगे विटामिन ई के कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो सबसे पहले याद रखिएगा विटामिन ई के कमी से बालों का झड़ना, बालों का झड़ना। उसके बाद हो जाएगा पुरुषों में नपुंसकता, पुरुषों में नपुंसकता। नपुंसकता का मतलब क्या होता है आप लोग भी जानते होंगे कि पुरुषों में जो है स्पर्म नहीं बनता है, मतलब स्पर्म नहीं बनेगा, शुक्राणु नहीं बनेगा।
तो अगला इसी में एक और बीमारी आ जाता है दोस्तों, महिला में बांझपन। महिला में बांझपन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महिला में बांझपन कौन सा विटामिन के कमी से, तो विटामिन ई के कमी से। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला जो है विटामिन डी। विटामिन डी, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। उसके बाद इसी का अन्य रासायनिक नाम होता है दोस्तों, अन्य नाम, तो इसको बोलते हैं सनलाइट विटामिन। सनलाइट विटामिन, तो याद रखिएगा सनलाइट विटामिन और कैल्सीफेरोल। विटामिन डी के कमी से जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो विटामिन डी के कमी से होता है रिकेट्स। और रिकेट्स जो होता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह सूखा रोग होता है। सूखा रोग अधिकतर बच्चा में देखने को मिलता है रिकेट्स। इसी में एक और इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेसिस। ऑस्टियोमलेसिस का मतलब होता है दोस्तों हड्डी कमजोर हो जाना। ऑस्टियोमलेसिस में होता है हड्डी कमजोर हो जाना। हड्डी कमजोर। और इसी में एक और होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इसको बोलेंगे हड्डी में छेद हो जाता है। हड्डी में छेद होना और हड्डी कमजोर होना, रिकेट्स, यही विटामिन के कमी से होता है दोस्तों। इसलिए विटामिन डी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अन्य नाम जो है सनलाइट विटामिन बोला जाता है। आप देखेंगे कि विटामिन डी का जो है 2 प्रकार ही होता है दोस्तों। तो विटामिन डी का 2 प्रकार देखेंगे, इतना जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब तक। तो चलिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और बोले थे कि विटामिन डी का भी 2 प्रकार होता है। तो विटामिन डी का 2 प्रकार देखेंगे, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम देखे थे कैल्सीफेरोल। विटामिन डी के कमी से होने वाले रोग देखे थे ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डी में छेद होता है, ऑस्टियोमलेसिस जो हड्डी कमजोर होता है, और रिकेट्स मतलब सूखा रोग होता है। इसलिए बोला जाता है कि छोटे बच्चे को हमेशा धूप लगाया कीजिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन डी के कमी से ही जो होता है बच्चों में रिकेट्स भी होता है। अब इसका 2 टाइप होता है, पहला जो होता है D2 और दूसरा D3। तो ध्यान दीजिएगा, D2 का रासायनिक नाम पूछता है। D2 का जो है रासायनिक नाम, तो D2 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों एग्रोकैल्सीफेरोल। और D3 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों, इसका अगर रासायनिक नाम देखेंगे, रासायनिक नाम, तो इसमें होता है कॉल कैल्सीफेरोल। याद रखिएगा दोस्तों, डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा विटामिन डी 2 टाइप में, D2 और D3, तो कॉल एग्री कैल्सीफेरोल और कॉल कैल्सीफेरोल। तो देखिए यहाँ तक हो गया। अब विटामिन ए के बारे में देखेंगे। विटामिन ए, तो चलिए यहीं पे लिखते हैं विटामिन ए। तो बताए थे कि कीड़ा जो है मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन। टॉपिक जो था हम लोग का वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन था? तो सबसे पहले हम के बारे में चर्चा किए, ई के बारे में चर्चा किए, डी बताए। अब मेरा ए बचा। तो देखिए ए को हम लोग देखेंगे ध्यान से कि विटामिन ए का सबसे पहले रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तो रासायनिक नाम जो है इसका, रासायनिक नाम
रेटिनॉल, रेटिनॉल। और इसी का अन्य नाम अगर देखेंगे, अन्य नाम, तो इसी को बोला जाता है प्रतिसंक्रमण विटामिन, प्रतिसंक्रमण विटामिन, प्रतिसंक्रमण विटामिन। तो देखिए दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम हम लोग ट्रिक से थोड़ा सा याद रखेंगे। विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। मतलब विटामिन ए की टैबलेट को, विटामिन ए की गोली को रात में लेना है, रेटिनॉल। तो याद रखेंगे ट्रिक से, विटामिन ए के टैबलेट को रात में लेना है और इसी का अन्य नाम है प्रतिसंक्रमण विटामिन। आप देखेंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाली रोग। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होते हैं, तो सबसे पहले आता है रतौंधी। रतौंधी आपको पता होगा, लेकिन आज के बाद देखिए रतौंधी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। उसके बाद एक और आता है जीरोफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया। और एक और होता है दोस्तों जिसका नाम है केरेटोमलेशिया, तो देखिए विटामिन ए की कमी से तीन रोग होता है और तीन रोग जो है रतौंधी, जीरोफ्थैल्मिया और केरेटोमलेशिया। तो एक एक करके देखिएगा कि रतौंधी क्या होता है। तो रतौंधी जो आपका होता है दोस्तों, इसमें जो है रतौंधी में एक क्षण कोशिका होता है, क्षण कोशिका, और एक होता है शंकु कोशिका। रतौंधी में आपका एक क्षण कोशिका होता है और एक होता है शंकु कोशिका, जिसको बोलते हैं रोड सेल, और एक को बोलते हैं कोन सेल। तो याद रखेंगे, अगर क्षण सेल खराब हो जाता है तो देखने में जो है प्रॉब्लम होता है, मतलब दिखता नहीं है। क्षण कोशिका दिखने में मदद करता है दोस्तों, दिखने में, या लिख सकते हैं देखने में मदद। और शंकु कोशिका अगर खराब हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें जो आप कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वही हो जाएगा, मतलब रंगों को पहचानने में दिक्कत होगा। तो शंकु कोशिका में ध्यान दीजिएगा, इसी के कारण आपका रंगों को पहचानना, अगर शंकु कोशिका खराब हो जाएगा तो रंग नहीं पहचान पाइएगा, जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। मतलब जो है हरा वाला लाल दिखेगा और लाल वाला हरा दिखेगा। याद रखिएगा दोस्तों, तो चेक भी कीजिएगा, कहीं आप में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि विटामिन से भरपूर है आप लोग। तो डिटेल में देख लिए। उसके बाद देखेंगे जीरोफ्थैल्मिया। क्या होता है दोस्तों, तो जो है जीरोफ्थैल्मिया जो है आंखों में जो है सफेद धब्बा आ जाना। लिख सकते हैं यहाँ, आंखों में सफेद धब्बा आना। तो यही होता है जीरोफ्थैल्मिया। और केरेटोमलेशिया के बारे में अगर देखेंगे, तो केरेटोमलेशिया में बहुत इंपॉर्टेंट है केरेटोमलेशिया। तो इसमें जो है कॉर्निया का भाग जो होता है, कॉर्निया वाला भाग में धुंधलापन। तो याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन ए की कमी से तीन रोग होते हैं, रतौंधी, जीरोफ्थैल्मिया, केरेटोमलेशिया। जो रतौंधी में दो टाइप का होता है, क्षण कोशिका खराब होने से दिखता नहीं है और शंकु कोशिका खराब होने से कलर ब्लाइंडनेस आ जाता है। अगला है जीरोफ्थैल्मिया, जो आंखों में धब्बा आता है दोस्तों, सफेद। और केरेटोमलेशिया में जो है कॉर्निया वाला भाग में धुंधलापन दिखने लगता है।
तो चलिए दोस्तों, आज का जो है विटामिन डिटेल में हम लोग देखें। वर्षा में घुलने वाला विटामिन जो था, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए के बारे में पूरा विस्तार से देखें, जो कि रासायनिक नाम भी आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आशा करते होंगे कि आप लोग को अच्छा से समझ में भी आया होगा आज का पार्ट, और कोशिश कर कीजिएगा कि आज के बाद एग्जाम में गलत ना हो दोस्तों। तो चलिए, इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है बचा हुआ पानी में घुलनशील विटामिन जो बीसी है, उसको अगला टॉपिक अगला दिन में लाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को कंप्लीट करके आइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी ठोक दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।